जहाँ से सांस आती है, आप अपना ध्यान वहां रखें। वहां से लेके जहां पर हम आज्ञा चक्र है, बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, आपको केवल इतना महसूस करना है कि श्वास भीतर जा रही है और फिर श्वास बाहर, उसी को वॉच करते रहना है बंद आंखों से। बस। जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो हमारी श्वास ठंडी होती है। जब श्वास हम बाहर छोड़ते हैं तो वो गर्म। कितने ही विचार क्यों ना आए, उन्हें बह देनी दीजिए। विचारों का पीछा बिल्कुल नहीं करना है। कहीं शरीर में आपको खुजली हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आंखें नहीं खोलनी है, बिल्कुल कंफर्टेबल बैठिए और ध्यान आपका केवल और केवल आपकी श्वासों पे। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। Just be with your breath, my dear friends. केवल अपनी सांसों के साथ बने रहिए। बिल्कुल ध्यान की गहरी अवस्था में जाएंगे हम, इस सुंदर से म्यूजिक के साथ। जैसे जैसे आप ये सुन रहे हैं, पानी की आवाज आ रही है, पानी इस बहाव में जो वैसे एक झरना बहता है, इस पानी के नीचे आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं, ऐसा महसूस करते हुए आप बह जाने दीजिए अपने क्रोध को, चिंताओं को, परेशानियों को। आपके बॉडी में कहीं पेन है, तनाव है, किसी भी तरीके की कोई रुकावट है, ब्लॉकेज है, समझिए वो इस जल के साथ, इस पानी के प्रवाह के साथ बह रहा है।
बिल्कुल शांति से अगले 40 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेगा।
है।
आखिरी 10 मिनट, लास्ट 10 minutes, just be with your breath, my dear friends.
1 मिनट, लास्ट 1 मिनट माय डियर फ्रेंड्स। इस लास्ट 1 मिनट में, आखिरी 1 मिनट में, आप सभी अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं अपने शरीर के प्रति, अपने सराउंडिंग्स के प्रति, जहां आप बैठे हैं, जिस जगह, जिस स्थान पे आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा बिल्कुल आहिस्ते से अपने हाथों पैरों को हिला सकते हैं। धन्यवाद भाव के साथ, धन्यवाद इस ग्रुप का, सर का जो ग्रुप चला रहे हैं, सभी मेंटर्स का, सभी टीचर्स का जो इस ग्रुप में आके ज्ञान ध्यान आपके साथ साझा करते हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद। वो सभी हमारे सोलमेट्स हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ बैठ के हम यहाँ पर ध्यान करते हैं और अपनी अपनी ऊर्जा शक्ति को हम बढ़ाते हैं। इस समय इस स्थान का धन्यवाद, जिस समय जिस स्थान पे बैठकर हम इस ध्यान सत्र को ले पा रहे हैं। अपने पूरे शरीर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपका शरीर बहुत सहायक है आपको। इस शरीर के चलते, इसके रहते, धन्यवाद भाव कि आप ध्यान कर पाते हैं, ध्यान के बारे में सुन पाते हैं, सज्जन संगत से सुन पाते हैं, स्वाध्याय सुन पाते हैं, कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो आभार प्रकट कीजिए आपके इस शरीर के प्रति। और अब आहिस्ता से अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। बिल्कुल आहिस्ता से अपनी बंद आंखों को खोलेंगे प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कैमरा प्लीज ऑन कर सकते हैं अपने, आप सबको मैं देख पाऊं। धन्यवाद सुप्रिया मैम, बहुत अच्छा ध्यान आपने कराया। बहुत डीप मेडिटेशन था। थैंक यू। एकदम जो पानी का बहाव जो था, एकदम मन को साथ साथ ले जा रहा था। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एक्चुअली यहाँ पर आने के लिए। तो थैंक यू चलिए मैम आपको भी। फ्रेंड्स, अब हम आज का टॉपिक जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। ठीक से। चलिए फ्रेंड्स, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, आप सभी ने पढ़ा होगा मैसेज में। आज का टॉपिक है ध्यान, सेवा एंड मुक्ति। आप लोग सब कब से ध्यान कर रहे हैं? आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप लोग कब से आप लोग सब ध्यान कर रहे हैं? जी पुष्कर जी। 3 ईयर 3 तीन साल साल से। अरे वाह, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। और कोई? बहुत सारे लोग हैं, उषा जी, नीतू जी, वीरेंद्र जी, बहुत सारे, रमेश जी, सुषमा जी। रमेश जी आजकल बोल नहीं रहे हैं। रमेश जी, आपकी आवाज सुने बहुत दिन हो गए। अच्छा, सुनील जी कर रहे हैं 5 महीने से, बहुत सुंदर। रमेश सर शायद अभी ध्यान कर रहे हैं इसलिए। रमेश जी बैठे तो हैं, पर सुना आवाज नहीं खोल रहे, अपनी मौन में रख दिया रमेश जी। हो सकता है, हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे आज का हमारा टॉपिक है वो है ध्यान और सेवा एंड देन मुक्ति। ये तीनों आपस में ना इंटरलिंक्ड हैं एक्चुअली। ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। मुझे बहुत समय हो गया ध्यान करते हुए, मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं ध्यान करते हुए। लेकिन ये जो हमारी आनापान सती ध्यान की पद्धति है, ये मुझे यहाँ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में, पीएसएसएम में आके पता चली। पिछले 4 साल से, 2020 से मैं कर रही हूँ। उससे पहले मैं ध्यान तो करती थी, क्योंकि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हीलर हूँ। तो हमें ध्यान सिखाया जाता है, चक्रों पे ध्यान सिखाया जाता है, कुंडली ध्यान सिखाया जाता है। मैंने किया, पर मुझे ये था कि एक सही पद्धति क्या है इसकी, कि अपनी श्वासों के साथ रहना है। ये आनापान सती ध्यान जो हमारे भगवान बुद्ध ने हमको दिया, जिससे उनको एनलाइटनमेंट मिला।
वो मैंने अभी सीखा। तो हमारा ध्यान, सेवा और मुक्ति ये ना एकदम से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मुझे पहले नहीं पता थी, मुझे खुद ये बात अभी रिसेंट रियलाइज हुई है। जैसे होता है ना, हमें किसी किसी बात का साक्षात्कार हो जाता है अचानक, बैठे बैठे हमको ऐसा लगता है कि अरे हाँ, ये बात है, जीवन में ऐसा ही करना चाहिए, ये है। तो मुझे अभी कुछ दिन पहले एक चीज का जो साक्षात्कार हुआ है, जो मुझे समझ आई है, वो ये आई है दोस्तों। ये जो हम ध्यान करते हैं, या हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, हम जो भी आध्यात्म को अपने जीवन में अपनाते हैं, स्पेशली ध्यान, स्पेशली मेडिटेशन, ये हम किस लिए कर रहे हैं? हमें लगता है हम बीमारी से बाहर आने के लिए कर रहे हैं, राइट? हमें रिश्तों को अच्छा करना है, बीमारी से बाहर आना है, हमें अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, मेरे साथ जो मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग्स हैं उनसे मेरी बनती नहीं है, मेरा कैसे उनके साथ रिश्ता अच्छा हो, मेरे बच्चे मेरा कहना माने, मेरी सेहत अच्छी हो जाए, बीमारी से बाहर आ जाऊं, हमें लगता है हम इसलिए ध्यान करते हैं। लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ अभी सिर्फ कुछ दिन पहले कि हम ध्यान, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी अपनाते ही सिर्फ और सिर्फ मौत के दिन के लिए है, जिस दिन हमारी मृत्यु होती है। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि हर समय जीवन में हम बच्चे हुए, फिर बड़े हुए थोड़े से, स्कूल आए, फिर और बड़े हुए, कॉलेज आए, फिर और बड़े हुए, शादी हुई, फिर खुद के बच्चे बड़े हुए, फिर उनकी परवरिश में लग गए, फिर एक माइंड सेट है, एक कंडीशनिंग है कि हाँ, बुढ़ापा आता है तो बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है तो शरीर शरीर अच्छे से काम नहीं करता, और फिर हम अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं। हमें लगता है दोस्तों कि मृत्यु केवल इस शरीर की होती है और बस सब खत्म। तो फिर क्या है कर्म बंधन? क्यों हम लौट करके बार बार यहाँ पर आ जाते हैं? क्यों हम अपनी ही चीजों में उलझते हैं और अपने ही आप से सवाल करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों है, मैं इस परेशानी से कब बाहर आऊंगी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों हो, ये क्यों, हम पूछते ही क्यों है, ये सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि हम बस लड़ रहे हैं अपने आप से, अपने सवालों से, और हर चीज से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ये जो आध्यात्म की तैयारी है ना, ये मृत्यु की तैयारी है। कौन सी मृत्यु? मुक्ति, मोक्षा, कि लौट करके वापस आना ही ना पड़े, ये जन्म मरण के चक्कर से इससे परे हम हो जाएं, उसकी तैयारी हम करते हैं। और मैंने मृत्यु इसलिए बोला क्योंकि जब हम डेथ बेड पे होते हैं, आखिरी श्वासें जब कोई व्यक्ति गिन रहा होता है, जब वो डेथ बेड के ऊपर होता है, उसके भीतर उस वक्त क्या चलना चाहिए? उसके होने भीतर होनी चाहिए शांति, चेहरे पे मुस्कुराहट, कि मैंने सब बहुत खूबसूरत किया, खूबसूरती के साथ जीवन को जिया, जो बेस्ट मैं कर सकता था, जो बेस्ट मैं कर सकती थी, वो मैंने किया है। मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ। मैंने बहुत, जिसे कहते हैं, ब्यूटीफुल तरीके से अपने जीवन को जिया। मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया है। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं। मैंने इतने अनुभव, इतने लर्निंग अपने जीवन में लिए हैं, मैं इससे बहुत खुश हूँ। ऐसा कहते हुए आखिरी सांस छोड़ दे, वो तैयारी करनी है हमको। बाकी सब तो छोटा मोटा चलता रहता है। तो वो तैयारी करने के लिए आज का कंसेप्ट है कि ध्यान, और ध्यान के बाद फिर सेवा में आए, और सेवा से ही आपको मुक्ति की प्राप्ति होती है। ओशो ने भी कहा है, पता है, ओशो ने कहा है कि जब हम अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, आपको क्या लगता है हम ये किस लिए चल रहे हैं? अपने आप को संतुष्ट करने के लिए चल रहे हैं, अपनी बीमारी से बाहर आने के लिए, मेरे संबंध अच्छे हो जाएं इसलिए। ओशो की एक किताब है जिसमें उन्होंने लिखा है, उस किताब का टाइटल यही है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो हम एक्चुअली उसी की तैयारी कर रहे हैं कि जब हम डेथ बेड पे हो तो उस वक्त हमारे हमारे क्या विचार, उस अंतिम क्षण में हमारे भाव, हमारे विचार कैसे होने चाहिए। तो ध्यान के लिए तो ऐसा है दोस्तों, ध्यान सेवा मुक्ति में सबसे पहले हम ध्यान पे आते हैं। ध्यान इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको पता है कि जितनी आपकी उम्र में, आपको मिनिमम उतना ही करना है। 10 साल उम्र है, 10 मिनट ध्यान करेंगे। 30 साल की उम्र है, 30 मिनट। 50 साल उम्र है, 50 मिनट।
60 साल उम्र है, 1 घंटा, तो ये मिनिमम है कि हम इतना ध्यान तो करेंगे। लेकिन जब हम अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप के बारे में जब हम समझना चाहते हैं, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति है, फाइनेंशियल लॉस है, कर्ज चढ़ा हुआ है, रिश्ते अच्छे नहीं है, तबीयत खराब रहती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, घर में बनती नहीं, परिवार में बनती नहीं, काम नहीं चल रहा, बिजनेस में लॉस हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, कोई महिला कंसीव नहीं कर पा रही, XYZ, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है, इसका कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, उसको जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, आत्मा की यात्रा को जानने के लिए, कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी, आज मैं कहाँ खड़ी हूँ, ये जन्म मेरा, इस वाला जो ये जो मेरा जन्म है, वो प्रीति जी का हो, पवन जी का हो, सरस्वती जी का हो, मंजू जी का हो, किसी का भी हो, रमेश जी का, मेरा, ये आज का जो जन्म है, इसके पीछे की क्या कहानी है, आज जो मैं सफर कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो क्यों कर रही हूँ, इससे बाहर मैं कैसे निकल सकता हूँ, निकल सकती हूँ, उसको जानने के लिए ज्यादा ध्यान करना, एक्स्ट्रा ध्यान करना, सांसों के साथ रहना। तभी तो कहते हैं, देखिए, जब एक जब एक आत्मा जन्म लेती है, माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है, जब एक आत्मा अनम जन्म लेती है, बच्चा जैसी दुनिया में आता है, श्वास के साथ आता है ना, तो जब श्वास शरीर में है तो हम क्या है, शिव हैं। और जब मृत्यु होती है, सांस छूटता है, तो हम क्या बन जाते हैं, शव बन जाते हैं, डेड बॉडी। जब भी किसी की डेथ होती है, अपने परिवार के ही लोग बोलते हैं, डेड बॉडी को उठा लो, डेड बॉडी के ऊपर कपड़ा डाल दो, डेड बॉडी को नहलाना है, तब तो कोई नाम नहीं लेता ना, तो वो आइडेंटिटी भी छूट जाती है हमसे, नाम की आइडेंटिटी। तो जितनी आपकी उम्र है, मिनिमम उतना ध्यान तो करना ही है, एक दिन के लिए भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा हम कर सकते हैं जब हम अपने बारे में, अपनी आत्मा की यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं, स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं। आपको पता है, हम खुद ही प्रकृति हैं, आप जानते हैं ये बात। जब हमारे एक डिवाइन सोर्स ने, उस डिवाइन सोर्स को आप कोई भी नाम दे लीजिए, शिव दे लीजिए, कृष्ण दे लीजिए, दुर्गा माता दे लीजिए, आदि पराशक्ति दे लीजिए, कोई भी नाम दे लीजिए, जब इस उस आदि पराशक्ति ने, उस कृष्ण ने, उस शिव ने अपने मन में ऐसा संकल्प किया, मैं कौन हूं, मुझे अपने बारे में जानना है, मैं कौन हूं, तो उन्होंने अपने हजारों टुकड़े कर दिए, हजारों, लाखों, करोड़ों, कि मैं इन्हीं से अनुभव लूंगा, मैं तो वहां बैठ के देखूंगा, मैं अनुभव लूंगा, दुख क्या है, पीड़ा क्या है, जब बीमारी होती है तो कैसा अनुभव होता है, रिश्ते खराब होते हैं तो कैसा अनुभव होता है, हम चल नहीं पाते, देख नहीं पाते तो कैसा अनुभव करते हैं हम, जब पुलिस वाले के भेष में होते हैं तो क्या अनुभव होता है, एक बलात्कारी बनते हैं तो क्या अनुभव होता है, जेल जाते हैं तो क्या अनुभव होता है, एक फिल्म स्टार बन जाते हैं तो क्या अनुभव होता है। मेरे जीवन के अनुभव मैं लूंगा, मैं अपने आप को जानूंगा, उस डिवाइन सोर्स ने ऐसा संकल्प किया, तो इतने टुकड़े किए, इतने टुकड़े किए, उसमें से कुछ टुकड़े मेरे आंखों के सामने हैं, आप सब भी और मैं भी उसी का रूप है। तो हम कौन हैं, पंच महाभूतों से हम बने हैं, अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, उसी में मिल जाते हैं हम। तो जब उस सोर्स ने अपने टुकड़े किए और हर जगह सबको बिखरा दिया, इन्हीं टुकड़ों ने, हम सब ने मिलके ही ये पृथ्वी बनाई है, ये हम ही हैं पेड़, ये हम ही हैं पशु पक्षी, जिन्हें हम मार के खाते हैं बहुत शान से, एंड वी से कि वी आर नॉन वेजिटेरियंस, हमसे भिन्न नहीं है कोई भी। हमारे अंदर ही आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, ये हम ही है, कोई और नहीं है, कुछ परे नहीं है। तो ये हम ही है। अब जब हम अपने बारे में जानेंगे, अपनी यात्रा के बारे में जानेंगे, वो कैसे जानेंगे दोस्तों, ध्यान के माध्यम से, जितना हम ध्यान करेंगे, ध्यान से ही हमको रियलाइजेशन होते हैं, ध्यान से ही हमको बहुत सारी चीजों का पता चलता है। पहले क्या होता था, मैं अपने स्वयं के आपके साथ अनुभव शेयर करती हूँ। अभी मेरी बिटिया 19 साल की है, ठीक है, लेकिन जब वो छोटी थी, जब वो लगभग 4-5 साल की थी, 6-7 साल की थी, जब उस एज में थी वो, तो अक्सर मैं उसकी पिटाई करती थी छोटी छोटी बातों पे। जैसे कि स्कूल में पेंसिल, रबर, शॉर्पनर वो गुम करके आती थी, पानी की बोतल गुम करके आती थी, होमवर्क कंप्लीट नहीं करती थी,
तो मैं उसको बहुत मारती थी, डांटती थी, कोसती थी। और कभी कभी इतनी जोर से भी मार देती थी कि उंगलियों के निशान उसकी गाल पे होते थे। फिर बाद में मुझे पछतावा भी होता था, अरे मैंने ऐसा क्यों किया। ध्यान में आने के बाद अब मुझे रियलाइज होता है कि क्योंकि मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है, तो क्या मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं उसको कुछ भी अपशब्द बोलूं, कुछ भी डांटूं, कुछ भी चिल्लाऊं। जैसे मैं एक आत्मा हूं, ऐसे वो भी एक आत्मा है। अगर मेरी जर्नी है तो उसकी भी जर्नी है। वो अपने आप सीखेगी, अपने आप करेगी। तो पिछले 10 सालों में जो मुझे छोटे छोटे रियलाइजेशन हुए हैं, इन्हीं रियलाइजेशन से मैंने अपने जीवन को बदला। और ये रियलाइजेशन ध्यान के माध्यम से हुए। ध्यान में बैठना, श्वासों के साथ जुड़ना, अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मुझे बताइए, मुझे दिखाइए, मुझे जानना है क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, व्हाट इज द रीजन। स्वाध्याय करना, किताबों को पढ़ना। बहुत किताबें हैं मेरे पास। मैंने कुछ किताबें तो पढ़ी हैं, कुछ अभी पढ़ूंगी। पर पढ़ जरूर लूंगी, ये मालूम है। क्योंकि मैंने तो ये संकल्प कर लिया है भाई, दोबारा नहीं आना। आखिरी जन्म होना चाहिए ये मेरा दृढ़ निश्चय है। चाहे कुछ भी हो जाए, दिस हैज टू बी माई लास्ट बर्थ। नहीं लेना दोबारा जन्म। तो मुझे रियलाइजेशन हुआ, तो मैंने क्या किया, फिर अपनी बेटी को छोड़ा। कैसे छोड़ा? ये नहीं कि उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, डांटना बंद कर दिया कि डांटने से नहीं होता, मारने से नहीं होता है। आपको कभी कभार फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ध्यानी हमेशा फ्रीडम देता है, फ्री छोड़ता है, मुक्ति देता है। आप मुक्त करेंगे, आपको मुक्ति मिलेगी। तो मैंने मुक्त किया अपनी बिटिया को कि ठीक है, शील डू, मेरा काम है सिर्फ उसको सही दिशा दिखाना। फैसला उसको खुद लेना है। आप यकीन मानिए दोस्तों, जो बच्चा पेंसिल रबर शार्पनर गुम करके आ रहा है, पानी की बोतल गुम करके आ रहा है, स्कूल का होमवर्क नहीं कर रहा है, कभी किताब गुम हो रही है, कभी कॉपी गुम हो रही है, हमेशा डांट खाते रहना, उस बच्चे ने, मेरी बिटिया ने, 12th क्लास में, 12वीं क्लास में, विदाउट ट्यूशन, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई बच्चा होगा जो 12वीं में ट्यूशन नहीं लेता होगा, सभी लेते हैं ऑलमोस्ट। 99% बच्चे 12वीं में ट्यूशन लेते हैं। मेरी बिटिया ने विदाउट ट्यूशन घर पे बैठ के पढ़ के 87% मार्क्स स्कोर किया। और मुझे उसे कुछ कहना नहीं पड़ा कि बेटा पढ़ो, बेटा ऐसा मत करो, बेटा वैसा मत करो। शी इज सो रिस्पॉन्सिबल। वो कैसे हुआ? क्योंकि जब मुझे ये समझ आ गया, ओके आई एम द सोल, मैं आत्मा हूँ, मेरी एक अपनी एक यात्रा है, मेरी अपनी एक जर्नी है, मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, सेम मेरी डॉटर की है। ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? ध्यान 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 और केवल ध्यान। और इस तरीके से आप क्लासेस अटेंड करिए, इसे हम सज्जन सांगत्य कहते हैं, कि हमको सीखने को मिलता है एक दूसरे से। मैं आपसे सीखूंगी, आप मुझसे सीखेंगे। ये म्यूचुअल है, बराबर का है, बराबर की साझेदारी है। थोड़ा मैं आपसे सीखूंगी, थोड़ा आप मुझसे सीखेंगे। हो सकता है आप आपसे मुझे ज्यादा सीखने को मिल जाए, आप सबसे। आप सबकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे भी आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। तो जब हम संजन सांगत्य कर रहे हैं, जब हम बुक्स पढ़ रहे हैं, जब हम ध्यान कर रहे हैं, तो हम अपने आप के बारे में जान रहे हैं, सोल जर्नी के बारे में जान रहे हैं। सो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना। ओके, जितना हो सके। और ध्यान कब करना है? पूर्णमासी पे मस्ट, फुल मून पे 3 गुण ज्यादा एनर्जी मिलता है। प्रकृति में जाके ध्यान करना। जरूरी नहीं है प्रकृति में जाने के लिए आप सब बैक पैक करके कुल्लू मनाली शिमला भागे, ऐसा नहीं है। हाँ, जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कभी कभी। लेकिन आप पार्क में जा सकते हैं, हर जगह पार्क हैं, हर शहर में, हर गांव में। पेड़ों के नीचे बैठ के ध्यान करिए। प्रकृति में ध्यान करना, 3 गुण ज्यादा एनर्जी। पिरामिड पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने से 3 गुण ज्यादा एनर्जी मिलता है। संगीत ध्यान करो। और जिस तरीके से आज हमने ध्यान किया, हम इसको कहते हैं ग्रुप मेडिटेशन, यानी कि सामूहिक चेतना के साथ जुड़ना। ग्रुप मेडिटेशन में भी 3 गुण ज्यादा एनर्जी मिलता है। तो इस तरीके से समय समय पे ध्यान करते रहना। फुल मून, न्यू मून, अमावस्या, पूर्णमासी मत स्किप करिए। बहुत हायर एनर्जीज होती हैं। तब जरूर ध्यान करिए, ज्यादा करिए। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खाते हैं, या एंजाइटी की गोलियां खाते हैं, या एक आता है ना कुछ बहुत विचार चलता है, ओवर थिंकिंग थिंकिंग होती है, कुछ इस तरीके की टैबलेट खा के सोते हैं, तो तकिए पे सिर मत पलटिए, इधर उधर उधर करवट मत लीजिए। ध्यान कीजिए रात को। और ये नहीं कि पूरी रात ध्यान करना है। ध्यान कीजिए, नींद आए तो सो जाइए, नहीं नहीं नींद आए तो किताबें पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए।
जब आप अपने रात्रि के समय को, जिन लोगों को स्पेशली नींद नहीं आती है, जब आप उसको अध्यात्म के रास्ते ले जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा आप देखेंगे 11-12 बजते हैं और आप उबासी लेने लगेंगे, नींद आ रही है। क्योंकि वो नींद इसलिए नहीं आ रही है, कण कण में टेंशन भरी हुई है, पता नहीं कितने विचार, पता नहीं कितनी सोच, पता नहीं कितना कुछ भरा हुआ है। तो दोस्तों वो ना रिलीज होने लगता है, छूटने लगता है। पहले क्या होता था ध्यान में आने से पहले, जैसे हम काउंसलिंग करते थे, हम बात करते थे, तो बहुत सारे लोग बोलते थे मैडम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अरे बहुत विचार आते हैं, तो गंदा गंदा थॉट आता है मैडम। दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, बहुत गंदा थॉट आता है मैडम, क्या करें। मंदिर जाते हैं तो भी गंदे गंदे विचार आते हैं। माला हाथ में पकड़ी है, नाम चल रहा है सीताराम सीताराम सीताराम, पर दिमाग में बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। क्यों आते हैं? एक्चुअली क्या है कि हमने इतने जन्म ले लिए, इतने सारे। अब देखने को मैं सुप्रिया हूँ, इधर दिल्ली में रहती हूँ, अभी मुझे लगता है यही मेरा जन्म है। नहीं, पर मैंने तो कितने सारे जन्म ले लिए। पितामह पत्री सर कहते हैं जो लोग ध्यान में आते हैं, मिनिमम उन्होंने 300 या 400 जन्म तो ले लिए मनुष्य योनि में। तो अगर अब मैं ध्यान में हूं तो मान लीजिए अगर मैंने 300 जन्म लिए तो 300 जन्मों के अनुभव भरे पड़े हैं ना, इन्हीं सेल में, इसी में, इसी आत्मा के पास है वो अनुभव। तो जब हम नाम जाप कर रहे हैं, या जब हम ध्यान कर रहे हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उभर उभर के सरफेस लेवल पे आता है, ऊपर आता है, विचारों में आता है। वो कुछ भी हो सकता है, किसी को गुस्सा करना, किसी को डांटना, कोई और बुरे थॉट्स, सेक्सुअल थॉट्स, या कभी कभी आप बैठे हैं ध्यान में, आप ध्यान तो कर रहे हैं पर आपके मन में आ रहा है अच्छा मेरे ऑफिस में उसने ऐसे कहा था, अब छोड़ूंगा नहीं उसको। तो इट कुड बी एनीथिंग। हम ध्यान करना छोड़ देते हैं। लोग कहते थे मैडम बस हम ज्यादा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे मैम, बहुत गंदे विचार आते हैं। तो हम भागते मतलब हैं। साफ क्या? हमें भागना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो आ नहीं रहा है। आपको जो दिख रहा है कि बुरे विचार आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, वो आ नहीं रहा है, वो आपको छोड़ छोड़ के जा रहा है। जा रहा है जी। खत्म हो रहा है, निकल रहा है, नेगेटिव विचार निकल रहा है। जी जी। जी जी। तो वो आपको छोड़ छोड़ के जा रहा है। तो इसलिए हमको कभी भी घबराना नहीं है, लेट इट बी, रिलीज होने दीजिए। जब भी ध्यान में बैठे जो भी आए और खुश हो जाइए। अब आपका भांडा खाली हो रहा है, भाई एक घड़ा है, उसमें उस घड़े में मिट्टी का पानी भरा हुआ है। अब हम कहें कि हाँ भाई उस वो जो घड़ा है उसमें जिसमें मिट्टी का पानी है उसमें साफ पानी भरना है, तो कैसे भरेंगे साफ पानी? कैसे भरेंगे? स्वच्छ जल डाल के, तभी ना कुछ सही पानी आएगा उसमें। अब हम तो भरे पड़े हैं, अब खाली तो हुए नहीं है, तो ज्ञान ध्यान, वो कैसे मिलेगा हमको? तो खाली कब होता है? जब हम ध्यान करते हैं, नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, चक्रों का बैलेंस होता है, चक्र संतुलित होते हैं, बीमारी छूट के भागती है, ओवर थिंकिंग छूट के भागती है, भय डर चिंता, इन सब से छुटकारा मिलता है हमें ध्यान के माध्यम से। अब भाई हमने ध्यान तो कर लिया जी, हमें ध्यान करते हुए अब 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, पर कुछ खास जीवन में परिवर्तन आ नहीं रहा है। मन को शांति है पर कुछ समझ नहीं आ रहा, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा, क्या करें? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ध्यान सेवा मुक्ति। तो नेक्स्ट स्टेप है सेवा करिए। और सेवा करने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हाँ निकलेंगे तो अच्छी बात है लोगों को ध्यान सिखाने के लिए, लेकिन सेवा करिए। आप में से कोई मुझे बताएगा आप लोग सेवा से क्या मतलब समझते हैं? जब हम ध्यान में सेवा की बात करते हैं, आपके क्या विचार है? कोई भी, आप हैंड रेस करके, अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं, मुझे अच्छा किसी लगेगा। को नुकसान नहीं पहुंचाना, बस यही सेवा है। हम्म। किसी मैडम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, यही सेवा है। अरे वाह, या बहुत हमसे सुंदर। जितना जी जी। धन्यवाद राजा जी। और कोई? किसी जीव को प्रसन्न करना। प्रसन्न करना वो सेवा है। किसी जीव को अब वो सेवा है, किसी जीव को भोजन कराना। जी 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 मनुष्य को, किसी भी जीव को, किसी भी जी जीव को जो जिससे आपकी आत्मा प्रसन्न हो, वो सेवा है। मैम, लोगों को ध्यान कराना, ध्यान सिखाना। जी जी जी। सीमा जी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन आपके दे रही हूँ, जिस आप बोल सकते हैं। हम्म। 'आपके कार्य से' 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 'आपके कार्य से
जो व्यक्ति है, जीव है, कोई भी है, अगर उसको प्रसन्नता होती है और आपको प्रसन्नता होती है, वो सेवा का। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक। सर आपका शुभ नाम? मेरा राम प्रकाश नाम है। अच्छा, बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलकर, बहुत सुंदर। तो बस ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम समझते हैं कि हम सेवा कर सकते हैं। मेरा ये मानना है और मेरे अनुभव से मुझे ऐसा लगता है कि सर्वप्रथम सेवा जो शुरू होती है वो होती है स्वधर्म से। अपनी सेवा करिए, पहले पहले अपने आप को देखना है, वो सबसे बड़ी सेवा है। देखिए, आपने जन्म लिया है ना, मैंने भी लिया है। ये शरीर हमारा क्या है? मंदिर है, इसके अंदर आत्मा हमारी जो है रहती है। ये शरीर हमारे लिए मंदिर है। तो अगर हम अपने आप को ही निग्लेक्ट करते हैं, अपने आप की नहीं सुनते हैं, कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, हम अपने आप का ध्यान नहीं रखते, तो हम इसका अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। ये हमको भगवान ने दिया, प्रकृति ने दिया, हम कैसे इसका अनादर कर सकते हैं? तो सबसे पहली सेवा है स्वधर्म, अपने बारे में सोचना, अपना ध्यान रखना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे बड़ी सेवा है। वो कैसे? एक तो ध्यान करिए, अपने विचारों को हमेशा वॉच करिए। क्या मेरे मन में किसी के लिए कुछ उत्पन्न तो नहीं हो रहा? कोई द्वेष, कोई घृणा अगर आ भी रही है, मान लीजिए कि आपके मन में अपने किसी घर के ही सदस्य के लिए घृणा आ रही है, तो आपको उसको रोकना नहीं है, लेकिन उस घृणा से सामने वाले का नुकसान नहीं करना है। अपने विचारों से सामने वाले को हानि नहीं देनी है। तो आप क्या करिए, घृणा आ रही है तो आंखें बंद करके ध्यान में बैठिए। मुझे इस व्यक्ति से घृणा आ रही है, क्यों आ रही है, क्या कारण हो सकता है, उसको जानने के लिए ध्यान में बैठ जाइए। स्वाध्याय करिए, सज्जन संगत्य करिए, सीनियर मास्टर्स से बात करिए, आपको पता चलेगा। और बात करने से तो हम सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं। असली जिसे कहते हैं कि असली जो हमको जवाब मिलता है वो खुद ही से मिलता है जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा है, पहले अपना ध्यान रखें। टाइम टू टाइम आप अच्छे से खाएं पिए, सात्विक भोजन करें, ध्यान करें, और कभी कभी मौन का अभ्यास करें। हो सके तो पूरे दिन में केवल 15 से 20 मिनट के लिए संकल्प करें कि अभी हम मौन में रहेंगे। लेकिन मौन में तब नहीं रहना जब घर में कोई ना हो, तब तो फिर कोई है ही नहीं ना बात करने के लिए। मजा तो तब है, मौन तो आप तब लें जब घर में सारे हैं। तब आप सोचिए कि अच्छा 9 बज रहे हैं, अगले 20 मिनट यानी 9:20 तक मैं चुप रहूंगी। तो कोई भी फोन आए उठाना नहीं, कोई कुछ बोले इशारों में बोलना, नहीं तो बोल देना मौन है, अभी बात नहीं करूंगी। प्रैक्टिस मौन, सो दैट आप अपने आप को सुन सकें। स्वाध्याय करिए, सज्जन सांगत्य करिए। प्रथम सर्वोच्चम सेवा, अपने लिए पहले ध्यान रखिए। उसके बाद सेवा का दूसरा स्टेप आता है, आप दूसरों को ध्यान सिखाना शुरू करिए। आप उसकी शुरुआत घर से कर सकते हैं, अपने दोस्तों से कर सकते हैं, पड़ोसियों से कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास मेरे व्हाट्सएप में कम से कम 1300 या 1400 कॉन्टेक्ट है। मान लो 1300 है, तो उन 1300 नंबर्स में से क्या कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जिसको मैं ध्यान नहीं सिखा पाऊंगी? प्रयास तो कर सकती हूँ ना। तो ऐसे ही अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ढूंढिए। देखिए, आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, आपके ऑफिस कोलीग्स, आप सुबह पार्क में जाते हैं, वहां जाइए, वहां देखिए, ध्यान के बारे में बात करिए, ध्यान के बारे में बताइए। और अगर आपको लगे कि आप ये एकदम से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं जो मैंने किया। मैंने पार्क जाना शुरू किया सुबह। तो जब पार्क जाना शुरू किया सुबह या शाम, तो सैर करती थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब आप लगातार जा रहे हो तो कभी कभी सेम चेहरे आपको मिलते हैं। ऐसा होता है ना, जिस वक्त आप जा रहे हो उस वक्त और भी लोग आ रहे होते हैं, सेम चेहरे आपको दिखने को मिलते हैं। धीरे धीरे जब आमने सामने सेम चेहरे दिखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे ही एक दूसरे को रिप्लाई कर देते हैं, स्माइल कर देते हैं। एक अंकल थे, वो हमेशा बोलते थे, बेटा सीताराम, तो सीताराम कर दो आगे से। तो जब आप ऐसा जा रहे हो रेगुलरली और आप सिमिलर चेहरे देख रहे हो, फिर आपकी उनसे बातचीत होती है। आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं? कोई मुझसे पूछे आप क्या करते हैं? ध्यान करते हैं जी, ध्यान सिखाते हैं, यही जीवन का लक्ष्य है। अच्छा, ध्यान करते हैं, ध्यान सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मैंने सुना है बेटा ध्यान तो सबसे होता नहीं है,
बड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो संतों महापुरुषों योगियों का काम है, हम बेटा कहाँ ध्यान कर सकते हैं। अच्छा अंकल, आपको ऐसा लगता है? आइए बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसा करते करते एक को बताया, फिर उनको ध्यान सिखाया। अंकल कल से रोज मिलना, 10 मिनट कराऊंगी ध्यान। हाँ बेटा पक्का। अब 1 से 2, फिर 2 से 10, 10 से 20। अब ऐसा जब आपने किया, लोगों को ध्यान सिखाया, फिर जब वो लोग ध्यान करने लग गए, महीना 2 महीना, उनको भी बताइए कि आप सिखाइए। पिता महापत्री सर क्या कहते हैं, आप ABC जानते हैं, ABC बताइए। फिर DEF जानते हैं, DEF बताइए। जितना जानते हैं उतना बताइए, उतना बांटिए। तो आपने अगर पार्क में जाके 10 लोगों को ध्यान सिखाया, या अपने ऑफिस में 10 लोगों को ध्यान सिखाया, आप उन 10 को जोड़िए इस ग्रुप से, ताकि वो भी ये कर सकें, क्लासेस ले सकें। फिर उन 10 को बोलिए आप भी सिखाएं। तो ऐसे ही करते हम पकड़ लेंगे ना एक दूसरे का हाथ, कितने लोगों के घरों तक ध्यान पहुंचेगा। तो फिर आप ऐसा सेवा करिए। और हम सेवा कैसे कर सकते हैं? देखिए, सेवा करने के ना अलग अलग तरीके हैं दोस्तों। ध्यान सिखाना है, ये भी सेवा है। किसी को ग्रुप में जोड़ देना, कि मुझे ध्यान सिखाने में थोड़ी सी लगता है कि परेशानी होती है, शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा, शायद मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा मुझे सही शब्द नहीं मालूम है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इस ग्रुप में मैडम से बोल के, सुमित्रा मैडम से, मैं अपने दोस्त को जोड़ देता हूँ। कोई महिला सोचे, मैं एक काम करती हूँ, अपनी बहन को ना इस ग्रुप में जोड़ देती हूँ। मेरी बहन है, मुझसे तो नहीं समझेगी, ग्रुप में आएगी ना तो पक्का समझ जाएगी। तो दूसरी सेवा ये है कि आप ऐसे ग्रुप्स में जोड़ दीजिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। थोड़ा सा उन्हें बताइए और फिर जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। आप उनका नाम दे दीजिए कि ऐड करने। फिर जब वो ऐड होंगे तो उनको बताइए। फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे मूवी है ना, साइंस ऑफ मेडिटेशन के ऊपर, उस मूवी को शेयर करिए कि आप ये मूवी देखिए, इस ग्रुप में जुड़िए और फिर आप ध्यान सीखिए। तो पहला तो ये हो गया कि आपने खुद ध्यान किया। दूसरी सेवा ये हो गई कि आपने ध्यान करवाया। अब ध्यान करवाने में भी तकलीफ है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, तो आप ऐसे ग्रुप्स में जोड़ दीजिए। और सेवा का क्या तरीका है? आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हर किसी के ग्रुप में भैया फैमिली ग्रुप होता है, व्हाट्सएप पे, सॉरी, होता है ना, एक फैमिली का ग्रुप जरूर होता है हर किसी के व्हाट्सएप पे। उसमें वीडियोस डाल दीजिए। PMC हिंदी में कितनी है ना, आत्मा की यात्रा है, वीडियोस है ना, कितनी सारी है ना, कितने सब कुछ है। मृत्यु के बारे में उसमें इतना सब कुछ बता रखा है, छोटे बच्चों के लिए है ना, हमारा युवाओं को जो हम ध्यान सिखाते हैं। और जो हमारा एक आता था पहले, बुद्धा फूड्स, कि सात्विक भोजन कैसे बनाना है, कैसे खाना है, क्या बनाना चाहिए। PMC हिंदी तो ज्ञान से भरा पड़ा है, वो ज्ञान का पिटारा है। उसमें से हर रोज संकल्प कर लीजिए, एक वीडियो अपने ग्रुप में डाल दूंगा। और ग्रुप नहीं है तो ये एक वीडियो अपने व्हाट्सएप के कांटेक्ट के 20 लोगों को रोज भेजूंगा। आज अलग, आज अलग, आज अलग। कोई तो कभी देखेगा, कभी तो सुनेगा। और यार, तूने उस दिन वो वीडियो भेजा था, बड़ा अच्छा था। वो बता रहे थे कि उन्होंने ध्यान किया, ऐसे ऐसे उनके पीठ में, कमर में दर्द रहता था, 2 महीने के ध्यान से ठीक हो गया। अरे मुझे भी पता ना यार, क्या है, मेरे भी बहुत कमर में दर्द रहता है। भले ही आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, कभी तो देखेगा उसको, सुनेगा, जागरूक होगा, आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये भी एक सेवा है। जी पुष्कर जी बताइए। मैम मेरे को थोड़ा बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ। जी जरूर जरूर। धन्यवाद, ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो ये भी सेवा है कि आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, है ना, जो आप खुद सुनते हैं, पढ़ते हैं। PMC पे हम कितना अच्छा। और सेवा आप कैसे कर सकते हैं? आप सभी को मालूम है कि अब हमारा PMC हिंदी चैनल सैटेलाइट चैनल बन गया है। ये टीवी पर भी आता है, जियो टीवी पर भी है, और मेरे ख्याल से टाटा स्काई पर भी है। शेयर कर दूंगी मैं ग्रुप में। तो जिनके, आपके दोस्तों के, रिश्तेदारों के, किसी फ्रेंड्स के टाटा स्काई है, जियो टीवी है, और जो लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं, उनके मैं इसमें कौन कौन से टीवी चैनल पे आता है वो शेयर कर दूंगी। उनको बताइए, उनको बोलिए आप अपने टीवी में देखिए। ये भी सेवा है, आप ऐसा भी सेवा कर सकते हैं। सेवा कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे बोलना पसंद है, बात करना पसंद है। तो मेरे पास जितना भी ज्ञान है, जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, पितामह पत्री सर की बड़ी कृपा रही है, तो जितना भी मुझे मालूम है वो मैं सिखाती हूँ।
लेकिन मुझे ना ये यूट्यूब सॉरी जूम को कैसे ऑपरेट करना है ये सब नहीं आता है, टेक्निकल नहीं आता। तो अगर आपको टेक्निकल आता है तो आप सेवा दीजिए, आप बोलिए कि क्लास आज क्लास सुप्रिया मैडम लेगी, या आज क्लास फलानी मैडम लेगी, या फलाने सर लेंगे, जूम मैं संभालूंगा, म्यूजिक ध्यान के लिए मैं चलाऊंगा या मैं चलाऊंगी। आपको टेक्निकल आता है आप टेक्निकल करिए, आपको जो सेवा आता है वो सेवा दीजिए, जैसे भी, पर सेवा दीजिए। सेवा से हमारी ईगो खत्म होती है, अहंकार का नाश होता है सेवा करने से। और अहंकार तो हम सब में कूट कूट के भरा रहता है, सब में रहता है। बस ये है कि वो समय आने पर दिखता है, कभी नहीं दिखता, समय आने पर दिख जाता है। और उसको हम ये नहीं कहेंगे कि कोई और आपका अहंकार देखे, हमें किसी और को दिखाना भी क्यों है, अपना अहंकार स्वयं को देखना पड़ता है, ताकि हम उसको शट डाउन कर सकते हैं ना, हम उसको अ, खत्म कर सकते हैं। तो सेवा करने से ईगो खत्म होता है। तो कई तरीके हैं जिससे हम सेवा कर सकते हैं। और सेवा क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके शहर में कहीं पे ध्यान का सत्र होता है, कहीं पर भी ध्यान का सत्र होता है, मान लीजिए 2 दिन का सत्र है, 3 दिन का है, या एक ही दिन का है, और आपको मालूम है वहां पे कुछ खाने पीने चाय की भोजन की व्यवस्था है। आप जितनी भी कमाई करते हो डजेंट मैटर, आपकी जो भी पॉकेट अलाउ करती हो, आप बोलिए कि मैडम आज यहाँ पे ध्यान का सत्र है 2 दिन का, तो भोजन पानी की व्यवस्था तो रहेगी, तो मैं अपनी तरफ से ना कुछ पैसे देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 500 रुपए दे दूँ। तो इट डजेंट मैटर कि आपको 5,000 या 50,000 या 5 लाख देना है, आप 100 रुपए दीजिए, इट डजेंट मैटर, पर दीजिए, वो भी सेवा है। जहां ध्यान का कुछ हो रहा वहां डोनेट कर देना। क्योंकि देखिए जहां पर भी अब ये पीएमसी हिंदी चैनल चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, इतना सब कुछ वो बता रहे हैं, सब कुछ चाहिए ना। पीएमसी हिंदी चैनल सैटेलाइट चैनल बना तो बगैर पैसों के तो नहीं होगा ना। माइक चाहिए, कैमरा चाहिए, हम इतनी अच्छी अच्छी वीडियो देख पाते हैं, इतने अच्छे अच्छे कैमरा। अभी पीएमसी हिंदी पे नया चला पॉडकास्ट, उसके लिए एक अच्छा रूम चाहिए, सेटअप चाहिए, ऑफिस चाहिए, कि पीछे से कुछ पेड़ पौधे लगे, किताबें रखें, कितना कुछ चाहिए। और पीएमसी हिंदी ध्यान जगत पत्रिका आपको देती है, 650 रुपये भरने हैं आपको, और वो 650 रुपये भर के साल भर में आपके पास पत्रिकाएं आती हैं हर दूसरे महीने। तो वो पीएमसी हिंदी कैसे कर पाता है, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो अगर आपके शहर में गांव में कहीं पर भी कोई ध्यान का सत्र हो रहा है, वहां पर आप कुछ भी सेवा दे सकते हैं। अच्छा, अगर आप पैसे नहीं डोनेट कर सकते तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ध्यान का सत्र हो रहा है मैडम, मैंने ना ध्यान कर रहा हूँ 3 महीने से, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा वहां के। तो आप अपने ध्यान का अनुभव शेयर करिए, वो भी सेवा है। पता नहीं आपका अनुभव सुनने से किसको जागृति हो जाए, कौन ध्यान में आ जाए, किसको अपने सवालों के जवाब मिल जाए। तो अनेकों तरीके हैं दोस्तों सेवा करने के लिए, जैसा भी आप चाहें आप सेवा करिए। ध्यान से जोड़िए लोगों को, ध्यान के बारे में बताइए लोगों को, आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में बताइए। हमारे सर और सुमित्रा मैडम कितने सारे ग्रेट मास्टर्स हैं, कोटि कोटि धन्यवाद है उनको, ये जो ग्रुप चला रहे हैं महाअवतार बाबा जी टीवी के नाम से। आप लोग सब पुण्य आत्माएं यहाँ पर जुड़ते हैं, बड़ी खुशी होती है आप सबको देख के, बड़ा आनंद मिलता है। आप यहाँ जुड़ते हैं, ध्यान सीखते हैं, तो और लोगों को जोड़िए यहाँ से, और लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। देखिए सभी तो देखा जाए तो नहीं, हमारे भाई बहन ही है ना, सभी हमारा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, सब हमारा परिवार है। तो सबको जोड़िए। तो किसी भी तरीके से आप सेवा दे सकते हैं, आप सेवा देना चाहें किसी भी तरीके से। और जैसे हमारे कितने अच्छे अच्छे बात यहाँ राजा जी ने, और हमारे जो सर है, माफी चाहूंगी सर मैं फिर से आपका नाम भूल गई, तो सर ने जैसे बताया कि, और भी लोगों ने बताया कि किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, कष्ट नहीं देना है, सबके सुख के बारे में सोचना है। तो ये भी सेवा है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। आप पार्क में जाते हैं चक्कर काटने के लिए, आप देखते हैं बिस्लरी की पानी की बोतल रखी है, चिप्स का पैकेट गिरा है, कुछ गिरा है, उठाइए और एक थैले में भर लीजिए। आपके पास थैला ले जाइए जेब में डाल के, नहीं तो वहां डस्टबिन है तो डस्टबिन में बैग डालिए, वो भी सेवा है। आपको पता है कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा एंजाइटी इशू रहता है ना, घबराहट बेचैनी बहुत ज्यादा, क्योंकि अंदर मैल भरा पड़ा है, कचरा भरा पड़ा है बहुत। जब आप प्रकृति का कचरा साफ करते हैं ना, आपका कचरा साफ होने लगता है। आज ये बात बोल देती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, आजमा के देख लेना। कभी भी कुछ खा के सड़क पे मत फेंकिए, सड़क पे थूकिए मत। कहीं पार्क जाइए, कहीं घूमने जाइए, अगर आपको दिखे पानी की बोतल रखी है, कुछ रखा है, उठा के डस्टबिन में फेंकिए।
ऐसा आप सही बात है, ऐसा आप होता है। प्रकृति को साफ करना शुरू करिए, आपकी सफाई होने लगेगी। आज लिख लीजिए कि आज बहुत के दिन मैडम ने ये बात बताई थी, आप करके नया देखिए। और एक तरीका बताती हूँ आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर की सफाई हो। आप पार्क गए, आप देखते हैं बारिश का समय है, सीजन है, हर जगह बारिश हो रहा है ना। तो आप देखते हैं जब ज्यादा बारिश होता है, जब ज्यादा पानी बरसता है, तो पेड़ की जो ट्रंक है ना, पेड़ की जो ट्रंक है उसके ऊपर काई जम जाती है ना, ऐसा हरा हरा ऐसा काई जम जाता है। या बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से या बहुत ज्यादा धूप होने की वजह से पेड़ों के पौधों के पत्ते सूख जाते हैं। तो सर्वप्रथम उस पेड़ को, उस पौधे को प्रणाम करिए कि मैं यहाँ पे आपकी सेवा में हूँ, कृपया मुझे सेवा का मौका दीजिए। तो जो पत्ते आप देखिए कि खराब हो गए हैं, उस एक पत्ते से पूरा पौधा ना खराब हो जाए। अव्वल तो पत्ते खुद ही झड़ जाते हैं, पर उन्हें तोड़ के अलग कर दीजिए। काई है तो कोई कपड़ा या कोई रुमाल ले जाइए, पानी की बोतल से पेड़ की वो काई साफ कर दीजिए। हमारे भाई बहन है वो, भाई प्रकृति का हिस्सा है, हमको ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, फ्रूट देते हैं, छांव देते हैं। आप करके तो देखिए। आप पेड़ों को साफ करिए, प्रकृति को साफ करिए, थूकिए मत, गंद मत मचाइए। आपके भीतर की सफाई होने लगेगी, भीतर भीतर आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आप कहेंगे अरे वाह मेरे बच्चे मेरा कहना मानने लग गए, क्यों? वो ऊर्जा, वो पेड़ की जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, वो ऊर्जा पहुंचेगी। और जब आप ऐसे रोज पार्क में जाएंगे, प्रकृति की सेवा करेंगे, पेड़ों की सेवा करेंगे, आप ऐसे उनको साफ सफाई रखेंगे, तो एक दिन जब आप उस पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करेंगे ना, वो पेड़ आपको पूरी कहानी बता देगा। मैं कब से हूं यहाँ पर, कैसे मेरा पोषण होता है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे योगदान देता हूँ इस धरती पे, इस दुनिया में, इस पर प्रकृति पे। कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कैसे मेरा रंग हरा है, कैसे मैं हवाओं के साथ बहता हूँ, मैं कौन हूँ। वो सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ बताएगा आपको। आपको आपके सवालों के जवाब देगा। उस पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करिए और उससे पूछिए, मैं बहुत समय से ध्यान कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरा क्रोध शांत नहीं हो रहा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे वृक्ष, आप मेरी सहायता करें, मैं आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ना चाहती हूँ। मैं ध्यान कर रही हूँ, आप मेरी सहायता करें। आप देखिए वो आपकी सहायता करेगा, वही वृक्ष। तो सेवा दोस्तों करिए। और सेवा हम कैसे कर सकते हैं? हम्बल रहना, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट, हमेशा। भले अंदर कितनी भी नाराजगी हो, क्रोध हो, कोई बात नहीं, प्रयास करिए, ये भी सेवा है, मुस्कुराते रहिए। आपकी मुस्कुराहट से बहुत आनंद मिलता है, मुझे बहुत आनंद मिलता है आप सबको हंसते हुए देख के। तो आपके घर वालों को भी मिलेगा आपको मुस्कुराते हुए देख के। तो मुस्कुराइए। पता है क्या होता है, जब हम ऐसा काम से लौटते हैं या हम ऐसा घर जाते हैं और अपने ऑफिस की परेशानी की वजह से जब हम खुद परेशान होते हैं, आपकी पत्नी पानी दे रही है, आपका बेटा या बेटी आपको पानी दे रही है, आपने पानी पिया, ग्लास रखा, यूं बैठ गए, क्या हो गया? अभी बात मत करो, अभी दिमाग बिल्कुल आउट है। तो आपकी जो ऊर्जा थी वो आपने ट्रांसफर कर दी। अब भैया हम तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे किसी का दिल कैसे दुखा सकते हैं? तो हम तो सेवा करेंगे। तो सेवा करने का और तरीका क्या है? कितने ही अंदर हलचल हो, मजा तो तब है जब चेहरे पे मुस्कुराहट हो। आ बेटा बैठ, सब सही है। अंदर ही अंदर भले कुछ भी चलता हो, उसको ध्यान के माध्यम से ठीक करिए। तो अनेकों अनेकों तरीके हैं दोस्तों सेवा करने के लिए। तो पहले आ गया ध्यान, और ध्यान के बाद आ गया सेवा, और सेवा के बाद आता है मुक्ति। देखो किसी ने अभी लिखा है कि मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है। देखिए इसके बारे में मैं सच कहूं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है। मैं भी एक बच्चा हूं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आप लोगों में से किसी को पता है तो आप जरूर बताइएगा। मैंने कहा कि आप भी मेरे ग्रेट ग्रेट मास्टर्स हैं, इतनी पुण्य आत्माएं हैं। फिर भी जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं बताती हूँ, जो मुझे समझ है। मुझे ऐसा लगता है कि मुक्ति और मोक्ष में ये डिफरेंस हो गया कि भाई मोक्ष तो ये हो गया कि हाँ भाई हम जिस सोर्स से आए हैं, जहां आए हैं वहीं पे जाके मिल जाना है। अब हम मिलते हैं या हम नहीं मिलते हैं मुझे नहीं मालूम है, अभी नहीं मालूम है। जब खुद जाऊंगी तब देखूंगी हम उसमें मिलते हैं कि नहीं मिलते। मुक्ति का मुझे पता है कि मुक्ति का मतलब तो यही है कि इस जन्म मरण के जो हमारा चक्कर है, इस आवागमन से परे चले जाना। तो नो नो नीड टू टेक बर्थ। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा जब दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है, पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, राम कृष्ण, इन्होंने क्यों जन्म लिया? हम जैसी पुण्य आत्माओं को जगाने के लिए, हमको बोलने के लिए दोस्तों जग जाओ। ओशो ने जन्म लिया,
तो कभी कभी हमें टीचर बन के भी जन्म लेना पड़ता है, गुरु बन के भी जन्म लेना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुक्ति का मतलब होता है कि बस आप इससे छूट जाओ। कैसे छूटेंगे? जब कर्म बंधनों से छूट जाएंगे। कर्म बंधनों से कैसे छूटेंगे? जब हम ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, ऑटोमेटिकली कर्म बंधनों से हम छूटने लगेंगे। हमारा बैगेज जो है, जो हम लेके आते हैं इतना सारा, उससे छूटेंगे हम जब हम सेवा करते हैं। जैसे 3 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं। एक हमारे होते हैं प्रारब्ध कर्म, एक होते हैं संचित कर्म, और एक होते हैं आगामी कर्म। संचित कर्म वो है जो पिछले जन्मों के हैं, इकट्ठा किया हुआ है हमने बोझा। प्रारब्ध कर्म वो है जो अभी के हैं, इस जन्म के। और आगामी कर्म जो हम आगे बनाएंगे। तो हम मुक्ति को कैसे पाते हैं? तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने से हमारे जो संचित कर्म है, यानी जो पीछे की गठरी इकट्ठी करी हुई है, वो धीरे धीरे शेड ऑफ होने लगती है, कम होने लगती है। कम 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 कम, धीरे 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 धीरे। फिर जब हम सेवा करते हैं, सेवा करने से क्या होता है? अब हमारे प्रारब्ध कर्म, इस जन्म के जो कर्म है, वो भी हमारे धीरे धीरे धुलने लगते हैं। जब हमने ध्यान किया, सेवा करी, सज्जन सांगत्य किया, स्वाध्याय किया, जब हमने अपने बारे में जाना, जब हमने खूब सारी किताबें पढ़ी, लोगों को ध्यान के बारे में बताया, जागृति करी, आत्मा की यात्रा को समझा, जब हमने इतनी सारी चीजों को समझ लिया, जब हमें ज्ञान आ गया, आत्म ज्ञान आ गया, तो दोस्तों फिर हम आगामी कर्म बनाएंगे ही नहीं ना। फिर हम कोई ऐसा काम ही नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली तीनों कर्मों से हमें मुक्ति मिलेगी। और जिस दिन तीनों कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। उस दिन हम प्राप्त कर लेंगे उसी मोक्ष को, उसी मुक्ति को। सेवा ध्यान मुक्ति, बाहर आ जाएंगे हम इस जन्म मरण के आवागमन से। और ये एक निरंतर अभ्यास है दोस्तों, निरंतर प्रैक्टिस है, जिसे हमें छोड़ना नहीं है। ध्यान भी छोड़ना नहीं है, सेवा भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये निरंतर प्रैक्टिस है, करते रहना है। देखिए, जीवन हमें बहुत कुछ देता है। खट्टी मीठी यादें देता है, खट्टे मीठे अनुभव देता है, कभी दुख देता है, कभी सुख देता है। और ये वो हमें इसलिए देता है क्योंकि उसकी मांग हमने करी, हमने ही जनरेट किया ना, हमने ही अपने कर्म बनाए। आप सुबह 7 बजे सो के उठते हैं और रात को 11 बजे वापस सो जाते हैं। सुबह 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक अनेकों खट्टे मीठे अनुभव जीवन में होते होंगे। कभी थोड़ा सिर में दर्द है, कभी नाश्ता अच्छा नहीं मिला, नाश्ता समय से नहीं मिला, आज चाय में मीठा कम था, आज चाय ठंडी मिली, ऑफिस जाने में लेट हो गया, बस छूट गई, मेट्रो छूट गई। कोई महिला कहेंगी आज कमर में दर्द थी इसलिए वॉशिंग मशीन नहीं लगा पाई, आज मेरे सासू माँ ने मुझे गुस्सा कर दिया, तुम क्यों इतना आराम करती हो, आज बच्चे खाना खा के नहीं आए, मैंने सुबह मेहनत करके इतना टिफिन बनाया था पर बच्चे खा के नहीं आए, अरे मेरे रिश्तेदार, किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, मुझे पैसों का अभाव है, मैं बेटे की स्कूल फीस कैसे भरूंगी। तो इस पूरे दिन में पता नहीं क्या कुछ अच्छे खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ होते हैं। कभी खुशखबरी भी मिलती है, कभी हम घूमने भी जाते हैं। इन सभी खट्टे मीठे अनुभवों में दोस्तों अपने आप को रेजिस्ट नहीं करना, रोकना नहीं। ये प्रकृति को बाहें फैला के ऐसा ऐसे हाथ खोल के अपनाना, मैं तैयार हूं हर चीज के लिए जो आप मुझे देने के लिए हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मुझे सिखा रहे हो, यू आर टीचिंग मी। मुझे सीखने को मिल रहा है माँ। ये प्रकृति कौन है? हमारी माँ है। हे मैया, मुझे तुझसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस जीवन से, तो मैं इसको लेने को, स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। प्रसन्नता से, खुशी से, आनंद से बिल्कुल स्वीकार करूंगा, करूंगी जैसे तू देगी। तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, अपने हर अनुभव को अपनी सीख लेना, कड़वाहट नहीं, कड़वाहट नहीं। भाई डॉक्टर हमें कड़वी दवाई देता है, वो हम पी लेते हैं, अब मालूम है हम ठीक हो जाएंगे। तो प्रकृति या यूनिवर्स अगर हमें थोड़ी कड़वाहट दे रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि हम सीख जाएं, तो उसको भी हमको बाहें पसार के लेना चाहिए। अरे वी आर रेडी, हम तैयार हैं, हम ध्यान के लिए तैयार हैं। बोलिए अपने मन मन में, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है। हम ध्यान के लिए तैयार हैं। बोलिए, हम सेवा के लिए तैयार हैं, हम अपनी हीलिंग करने के लिए तैयार हैं, हम ध्यान सिखाने के लिए तैयार हैं, हम जीवन जीने के लिए तैयार हैं, हम मोक्ष के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं हर चीज के लिए, वी आर एवर रेडी, हम सब करेंगे। तो तैयारी है दोस्तों,
तैयारी में पीछे नहीं हटना है भैया, अव्वल नंबर से पास होना है हर एक ने, आपने भी मैंने भी। अभी यहाँ मिल रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, उस पार मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे वहां पर। वहां ये चेहरे तो नहीं होंगे, पर हम आत्मा से आत्मा पहचान जाएंगे एक दूसरे को। तो तैयारी करनी है, और हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है एकदम। मेरे एक बाबा हैं, वो हमेशा कहते हैं कि बेटा, कभी भी कोयले को हीरा नहीं बनाया जा सकता, हीरे को ही हीरा बनाया जा सकता है। तो आप सब हीरे हैं, हीरे, डायमंड है आप सब उस परमात्मा के। आप में से कोई भी कोयला नहीं है। कभी भी आपने आपको कम नहीं समझना, मेरे में ये कमी, मेरे में ये कमी, बड़ा गुस्सा आता है, ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती। अरे हीरा है आप, हीरा परमात्मा के। तो हीरे को ही तो हीरा बनाया जाता है, इसलिए तो ध्यान में आए आप। बस पॉलिश करना है अपने आप को कि थोड़ी सी चमक हमारी बढ़ती रहे। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स प्रकृति। यूनिवर्स में सब कुछ आता है। यूनिवर्स में आते हैं राम कृष्ण, आप, मैं, हमारे पितृ, पेड़ पौधे, अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग ग्रह, हनुमान जी, कृष्ण जी, सारी नदियां, सारे पहाड़, यही यूनिवर्स है, यही प्रकृति है। हम इंग्लिश में यूनिवर्स बोलते हैं, हिंदी में प्रकृति बोल देते हैं, नेचर भी बोलते हैं। तो यही है यूनिवर्स। इन सब में सारे ग्रह आ जाते हैं। ये 9 ग्रह के अलावा भी और गैलेक्सीज हैं और यूनिवर्स हैं, वो सब इसमें आता है। हम हर जगह हैं। तो ध्यान करिए, सेवा करिए, सेवा में योगदान करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, और मुक्ति को पाइए, मुक्त हो जाइए, फ्रीडम वाली लाइफ जिए, खुशी से, आनंद से, ब्लिस के साथ। इतना ही बस। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ यहाँ पे। मुझे इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ मुझसे छूट गया हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप शेयर करें प्लीज। थैंक यू। किसी का कोई सवाल, शेयरिंग, तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी प्रणाम मैडम। जी। मैडम मेरा एक सवाल था, जैसे कि पूर्व जन्म का जो भी कुकर्म रहता है या बुरा काम रहता है, तो मनुष्य इस जन्म में भोगता ही है। तो क्या ध्यान से उसको मतलब कम किया जा सकता है, उसका जो शक्ति, मतलब लोग जो दुख झेलता है उसको कम किया जा सकता है मैडम? देखिए राजा जी, ऐसा है कि हमने जो भी पूर्व जन्म में किया, या जो अभी है भी हम इस जन्म में कर रहे हैं, पहली बात तो आज है ना, आज से अपनी डिक्शनरी से पाप शब्द मिटा दीजिए। कुछ भी पाप नहीं होता, कुछ भी पुण्य भी नहीं होता है, सब अनुभव है। ये अनुभव। पाप पुण्य, अच्छा बुरा, गंदा स्वच्छ, ये नाम हमने दिए हैं, मनुष्य ने ये नाम दिए हैं। ना तो कुछ अच्छा है, ना तो कुछ बुरा है, सब अनुभव है। तो जो भी आपने अनुभव लिया है, सबसे पहले अपने आप को बोलिए, जब आप ध्यान में बैठिए अपना नाम लेके बोलिए, अपने हृदय पे हाथ रखिए कि राजा, तुमने जो कुछ भी सीखा पिछले जन्मों में, वो केवल अनुभव था, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, केवल तुमने अनुभव लिया, और वो तुम्हारी भलाई के लिए था। अब उस अनुभव से मुझे सीखना क्या है, वो सीखने के लिए मैं तैयार हूँ, और उसको सीखने के लिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो अपने आप आपकी आत्मा आप तक वो सीख पहुंचा देगी, किसी के भी थ्रू, इस सेशंस के थ्रू, और भी सेशंस होते रहते हैं, आपको अपने आप वो रियलाइजेशन होगा। तो जो पीछे किया वो अनुभव था, जो आज कर रहे हो वो भी अनुभव ही है। और गिल्ट नहीं लाना अपने अंदर कि अरे मुझसे ये कितना बड़ा पाप हो गया, ये नहीं। पितामह पत्री सर कहते हैं गिल्ट, एम्बेरसमेंट, वो सबसे लो फ्रीक्वेंसी है, लो वाइब्रेशन है। अपने आप को शाबाशी दो राजा, पीठ थपथपाओ अपनी, कि जो किया वो ना करता तो ध्यान में कैसे आता, जी। जो किया वो ना सीखता तो कैसे मालूम चलता मुझे कि मुझे जीवन कैसा जीना, मैं कैसे पता चलता कि तो मैं मैडम खुद भगवान हूँ। तो मैडम इस जन्म का जो भी स्ट्रगल है, मतलब संघर्ष जीवन है, तो हम्म। वो तो कहीं कहीं इस चीज को दर्शा रहा है। उसको कम कैसे किया जाए मैडम? उसको कम ऐसे किया जाए राजा, आप एक तो ध्यान ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने मैम से सुना, सुमित्रा मैम आपसे बात कर रहे थे, बता रहे थे नॉन वेज, संकल्प करिए कि नहीं खाना,
छोड़िए उसको। देखिए, मुझे नहीं पता आपके परिवार में कौन है राजा, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आपके परिवार में अगर माता जी हैं, पिताजी हैं, या आप शादीशुदा हैं, पत्नी है, या जो भी है, भाई बहन है, कोई उनको काट के पका के खाया, आपको कैसा लगेगा? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। होता क्या है कि चाहे वो आपका परिवार हो राजा, या मेरा हो, या किसी और का भी परिवार हो, हम अमूमन अब देखते हैं कि परिवारों में डिवोर्स हो रहे हैं। ऐसा होता है ना, पति पत्नी में बनती नहीं है। 50 साल की उम्र में भी डिवोर्स हो रहे हैं, 55 साल की उम्र में डिवोर्स हो रहे हैं। कोई तो नव विवाह डिवोर्स कर रहे हैं कि शादी हुआ है, 1 महीना हुआ तलाक। किसी की मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है, जवानी में ही मृत्यु हो रही है। हाँ, हम ये मानते हैं कि वो मृत्यु उनका सोल प्लान हो सकता है। बीमारियां आ रही हैं लोगों को, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, कितना सब कुछ हो रहा है, पैसे का अभाव। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नॉनवेज खाते हैं। रूट कॉज, भैया, जब हम किसी का परिवार काटते हैं, तोड़ते हैं, किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग करते हैं, तो क्या आज हमारे परिवारों में देखिए क्या हो रहा है। मेरा ना एक और ये शाकाहार पे सेशन है, उस पे यूट्यूब पे, पीएमसी हिंदी चैनल पे, आप देखना उसको। और भी बहुत सारे मास्टर्स के हैं। तो आपकी ये जो सफरिंग है, ये सफरिंग आपकी नॉन वेजिटेरियन खाने की वजह से है। उसको संकल्प करिए कि मैं कल से नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा, आज ही से नहीं खाऊंगा। आप यही संकल्प मेन, कर। बोले यही मेन वजह है। ये वजह है। और इसके अलावा अपने ध्यान को बढ़ाइए, सेशन लीजिए, और स्वाध्याय किताबें पढ़िए। और अगर आप किताबें नहीं भी पढ़ सकते हैं, तो हमारे यूट्यूब में, पीएमसी हिंदी चैनल में, बहुत सारी किताबों का स्वाध्याय किया गया है। बैठे बैठे, लेटे लेटे, कानों में ऐसे ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो। जब आप ये सब करेंगे, तब आप अपने आप के बारे में जानेंगे, आपकी सफरिंग धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, है ना। आपको पता चलेगा ना आपके बारे में। देखिए, प्रयास तो राजा हमें खुद ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। ये तो हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू मैडम। वेलकम। जी जी सर, प्लीज हैंड रेज है आपका, शर्मा जी, प्लीज आप बात कर सकते हैं। जी जी मैम, नमस्कार। नमस्ते सर। मैम, ये थोड़ी सी स्पष्टता चाहिए थी इसमें। जैसे आपने बोला ना कि ये सब हमारा अनुभव है, ना कुछ अच्छा होता ना कुछ बुरा होता। तो जी इसमें आदर्श और अनादर्श का तो डेफिनेशन होना चाहिए ना, कि ये आदर्श कर्म है और ये आदर्श कर्म नहीं है। आदर्श कर्म जैसे कि अनादर्श कर्म ये है जो नहीं करने चाहिए, विवेक के ऊपर डिपेंड है भाई। चोरी नहीं करनी, बलात्कार नहीं करने। अब किसी लेडीज या लड़की के साथ गैंग रेप हो जाए तो बुरा कर्म नहीं है, वो अनुभूति थोड़ी है, वो तो बुरा है ना। बुरे की उसमें आदर्श के बाहर है वो। कोई चोर जी किसी का कमाई को चोरी करके ले जाता, लूट के ले जाता, तो भी आदर्श के बाहर है ना वो अच्छा कर्म थोड़ी जी है। अब अनुभूति जी। और भूति भौतिक जगत में तो कम से कम बुरा है वो। तो आदर्श और अनादर्श का क्लियर डेफिनेशन, स्पष्टता होनी चाहिए। आदर्श काम हमारे को करने चाहिए, अनादर्श नहीं करने चाहिए। नॉन डिफाइंड मतलब जो बैड कर्मास हैं वो नहीं करने चाहिए, ये तो होना चाहिए ना। बैड क्यों? कर्मा बैड है, वो कैसे पता चलेगा हमको? बैड, अब चोरी करना बैड है, किसी का ये पता झूठ। कैसे चलेगा आपको कि चोरी करना बुरा है? ये कैसे पता चलेगा? नहीं, अब बुरा है कि मेरी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी चोरी करके साइबर ले गए, कुछ ये ले गए, तो मेरे को नंगा कर दिया, तो बुरा मुझे पता नहीं है बुरा की खरा है नहीं वो नहीं, सामने ये नहीं दिख रहा ये है। तो केवल आपकी बात हो गई। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि चोरी करना बुरा है, ये बुरा है, ये किसने बताया? क्यों बुरा है, ये बताया किसने हमें? कहाँ से पता चला नहीं, हमें? अनुभूति नहीं हुई मुझे, अनुभूति नहीं हुई, समाज को अनुभूति नहीं हुई कि इसकी चोरी होगी, इसकी प्रॉपर्टी चोरी करके ले गए, हम्म इसके साथ बुरा हुआ, गलत हुआ। हम्म ये फलानी महिला, ये इसके साथ गैंग रेप हुआ, गलत हम्म हुआ, वो सामने दिख नहीं रहा है। उसकी डिफाइन क्या करना भी बुरा नहीं है। ये तो हम्म। ये तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, क्यों? अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपको यार, पता होगा। हायर प्लेन में दार्शनिक दृष्टि से, साइकोलॉजी साइकोलॉजी नहीं, ये फिलोसफिकल एंगल से इसके ऊपर के स्तरों पर कुछ और डेफिनेशन बदल सकती है। बट ये जो आभ्यासिक, जो वर्तमान का आदमी का रहन सहन में ये है ना, ये तो अनादर्श के उसमें जाता है। आदर्श और अनादर्श डिफाइंड होने चाहिए, क्लियर कट, मतलब उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, इस जी जी जी। ठीक क्या और गलत क्या है।
ठीक है, तभी देखिए आदमी सर। लीड कर सकता है ना, एक गुड लाइफ लीड करेगा। ध्यान भी तभी करेगा जब गुड कर्मास होंगे, आकर्षण आकर्षित होगा शांति के प्रति। ध्यान करके क्या मिलता है हमारे को? शांति मिलती है, प्रेम की वाइब्स आती हैं, दूसरी रोमांस की वाइब्स आती हैं, प्रेम की। मतलब ध्यान यही सिखाता है ना हमारे को, यही ऐसे ही लीड करके ले जाता है ना। ध्यान में वो किस्मत वाला आदमी पहुंचता है जिसको इसकी समझ लगती है, तभी वो ध्यान में प्रोग्रेस करता है। नहीं तो ध्यान कहाँ से करेगा जब हमारे गुड कर्माज नहीं होंगे? अनासक्त कर्म क्या है? निरासक्त कर्म क्या है? या निरामय जिसको बोलते हैं, ये कर्म वही कर्म है जो अपने लिए कर्म नहीं करना, किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, अच्छे कर्म करें। उन अच्छे कर्मों के प्रभाव से हम ध्यान या जप तप या सिमरन में इसी में तभी जाते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म कर रहे हैं, तभी उन वाइब से यहाँ उठ रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पहुंचेगा ही कौन? नहीं पहुंचेंगे ना फिर तो। मुक्ति और मोक्ष तो खैर बड़ी बड़ी दूर की बातें हैं, बड़ी अलग की बड़े ऊंचे लेवल की बातें हैं। जी। तो मैम इसमें इंपॉर्टेंट वर्क एक पता क्या था, मैंने क्लैरिफाई करना था, स्पष्टता लेनी थी कि जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं ना, प्रारब्ध कर्म की वजह से जो आदमी कोई दुख कष्ट भोग रहा है, प्रैक्टिकल बातों में आना चाहिए, प्रैक्टिकल उस पे आना चाहिए, व्यवहार पे, जो हमारे को डे टू डे रोजमर्रा की उसमें आ रहा है, और नगद सौदा है कि मतलब ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये क्योंकि उस चीज की ज्यादा जरूरत है आज। थियोलॉजिकली या थीसिस पर हमें इस पे थ्योरी पर जा करके कुछ थोड़ा कम, ये है प्रैक्टिकल ज्यादा होना चाहिए। आप कब से ध्यान कर रहे हैं? मैं तो ये 2-4 दिन हुए, मैं बड़ा 91 से YSS से योग सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मेरे आपको को दो लेफ्ट, चार दिन हुए हैं? अभी तो 2-4 दिन ही हुए इसमें आकर के। तो मैं ठीक क्यों है, आया मैं आपको सुनिए, मैं पक्का, क्यों देखिए मेरे पास आपके सारे बातों के जवाब हैं, पर दूंगी तब, पहले आप 40 दिन ध्यान करिए। नहीं, 40 दिन में ध्यान करूंगा, मुझे ध्यान में बड़ा आनंद आता और मिलता है कुछ, मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है। नगद सौदा, नगद सौदा चाहिए, मतलब नगद। अब बातें करने ध्यान में में तो काफी पिछले टाइम सेशन वेस्ट। में भी थे मास्टर, और इस सेशन हाँ। में भी हैं अभी। मतलब पिछले सेशन में भी आप थे, पिछला 21 दिन का सेशन ग्रुप हुआ था जो चला है, उसमें भी आप थे ध्यान में, और अभी भी हैं। तो 40 दिन तो इनको होने वाले हैं। नहीं, अच्छा, 40 दिन चालीस करूंगा दिन मैम। मैं कंटिन्यूली नहीं किया ना, सुना ही है ना थोड़ा, उतना हुआ नहीं। मतलब जो प्रैक्टिकली उत्थान होना चाहिए, व्यवहारिक उत्थान ऐसा जो है ना होना चाहिए शर्मा जी, डायरेक्ट। मैंने आपको बोला है, हर बार के लिए बोला है कि जब भी आपको हमारी सेवाओं की जरूरत हो, हम 24/7 आपको जो भी पूछना है वो बताएंगे। जी जी। नहीं, हाँ, इसमें सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा था ना, जैसे प्रारब्ध कर्मों का उल्लेख है ना, तो उसमें तो उस इसमें हम वर्णन जो, में मैं ये हाँ वर्णन बोलिए में मैं बोलिए। ये पूछना था, उसमें ये पूछना चाह रहा था, उसके लिए मैं कीन था ना, इंटरेस्टेड कि मतलब जो प्रारब्ध कर्मों की वजह से रोग दुख बीमारी वगैरह हो यदि, तो क्या वो ढोनी ही पड़ती है, या ध्यान जी, के द्वारा या कोई और मेथड से वो कम हो जाती है या खत्म हो सकती है? मतलब ये सवाल था मेरा। देखो खत्म नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, कोई भी चीज होती है उससे तो जो तात्कालिक। अपनी करनी है। यस, जो भगवान भी नहीं बचे तो हमारी क्या वो है। जो मान लो विष्णु भगवान का ले लो, उन्होंने जो कर्म किए थे वो उनको भी सजा पाई थी। आपको पता है हम्म। ना सीता हरण क्यों हुआ था? अब ये थोड़ा हाँ, ये सारी लंबा सारी चैप्टर ग्राउंड हो जाएगा। बतानी। जी हाँ, तो जी ये सब जानते हैं, सबने पढ़ा लिखा, सबने पढ़ा है, तो ये जी। सभी जानते हैं। और वो अच्छे बुरे और प्रारब्ध जो हम होनोपोनो जो प्रेयर कराते हैं, मैम ने भी पिछले लास्ट में होनोपोनो सेशन लिया था, तो उसमें हम हम्म। जो यही जो कराते हैं, हमारे इस जन्म में या इससे पिछले जन्म में हम कितने ही जन्म ले चुके हैं, तो उसका यही मतलब होता है शर्मा जी कि हमने किसी भी जन्म में कोई कर्म किया है तो हम उसकी क्षमा हम्म। मांगते हैं, उसी की क्षमा जी जी। मांगते हैं। वही प्रारब्ध, आप प्रारब्ध का नाम दे रहे हो उसको। अब ये जन्म का होता है कि जितने जन्म में हमने किसी को किसको कष्ट दिया, किसी को किसी रूप में दिया, किसी को किसी रूप में दिया, तो उनका हमें देना पड़ता है, भुगतान तो करना पड़ता है। हाँ, अब प्रारब्ध वही आपने जो हुए ना मैम, जो पिछले संचित अब किए हुए आपने जो पिछले चोरी किया जन्मों। है, अब जैसे आपने आपने जब हमसे सवाल किया कि चोरी हो हम्म जाती है, डाका डाल हम्म। लेता है, चोरी होती है, हमारी होती है चोरी, मतलब जब होती है बुरा कर्म है, लेकिन अगर हो सकता है हमने किसी पहले जन्म में उसका हमने ये सब लिया हो तो वो अपना लेने तो आएगा ही। हमें नहीं, ये नहीं मालूम नहीं कौन से जन्म में क्या हुआ, हम सारे वो तो जन्म देख ठीक नहीं है पा ना, रहे। वो तो और ठीक है, ध्यान में आओगे परंतु तो आप पास्ट लाइफ देख पाओगे, तो आप ये जान पाओगे कि भाई जो हुआ मेरे साथ वो होना ही था। नहीं, वो तो
अन्यत्र विचार है ना, चलो ठीक है, वो तो होना ही था, लास्ट में तो आदमी कुछ नहीं कर सकेगा, तो वही और अडॉप्ट करना ही मैं तो पड़ेगा। इतना, मैं जितना नहीं समझा पाऊंगी जितना मैम समझा पाएंगी। मैम, ओवर टू यू। जी जी जी, एक मिनट। जी सर, देखिए मैं तो शर्मा जी आपको यही बोलूंगी कि मैं मैम, बता तो सकती मैं हूँ। कुछ बोल। हाँ हाँ जरूर, अरे जरूर सर, क्यों नहीं। पर पहले शर्मा जी, आप मैं जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा, मतलब अगर आपकी उम्र 45 या 50 है तो 2 घंटा रोज ध्यान करिए। मैं आपसे पक्का बात करूंगी, आप 40 दिन पहले ध्यान कंप्लीट करिए। जी सर, आप जी जी बताइए। जी। मैम कुछ बोलूंगा। हाँ 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 बिल्कुल हाँ, सर, बिल्कुल बोलिए। बोलिए। जो ध्यान करता है, जो अपना ईश्वर से मिलता है या प्रकृति से मिल जाता है, तो उसकी जो पहले पूर्व जन्म के कर्म है वो छोटे रूप में उसको भोगना तो पड़ता है। जी 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 और जो जो अगर जिसने ध्यान करने के बाद जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, वो ईश्वर में लय हो जाता है, तो उसको फिर नहीं मिलता है। फिर उसको कुछ नहीं, जो उसके जो पूरे कर्म है, जितने भी उसके कर्म हैं, वो सब विलुप्त हो जाते हैं। जो मैंने मुझे छोटा सा ज्ञान है उस हिसाब से मैं शर्मा जी के उत्तरों को दे रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। जी सर, थैंक यू, आपने बात करी, थैंक यू सो मच। तो शर्मा जी ऐसा है कि जो आपके सवाल है ना सारे, मेरे भी ऐसे सवाल थे बहुत सारे, ढेरम ढेर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लेकिन सबसे पर्दा हट गया। तो जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान में जब आप बैठेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, इस तरीके के सेशंस लेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और हम हमेशा है आपकी मदद करने के लिए। मैं कह रही हूँ, मैं जवाब अभी भी दे सकती हूँ, लेकिन हम जवाब सुनने के लिए कब तैयार हैं और मैं बताने के लिए कब तैयार हूँ, उसका भी सही समय होता है। कभी कभी शर्मा जी, समय को भी समय देना पड़ता है चीजों की जी क्लैरिटी जी लाने के लिए। तो पहले जी आप जी सर्वप्रथम ध्यान करिए 40 दिन बगैर एक भी दिन छूटे, फिर हम पक्का बात करेंगे। हम तो आते जी रहेंगे, जी आपसे मिलते रहेंगे। जी जी और जी एक बात जी बोलूं मैम। शर्मा जी, मुझे बहुत जी खुशी हो रही है, बहुत जी खुशी हो रही है कि आपने इतने सुंदर सुंदर सवाल करे। पता है शर्मा जी, सवाल नहीं आएंगे ना तो हम जानेंगे ही नहीं ना अपने बारे में, मैम, अपने जीवन के बारे ऐसा है में। ना, अब तर्कपूर्ण वन शुड बी इनोवेटिव, सत्य को तो खोजना है, तो सत्य के लिए तर्क तो करना बिल्कुल पड़ेगा। तो उसके बिल्कुल लिए खुदाई तो बिल्कुल। करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी, गहरे जाना पड़ेगा, वन खुदाई हंड्रेड करनी परसेंट पड़ी, और इस तर्क पर कसना पड़ेगा उसको, इसलिए तो मैं तर्कों कह रही पर। हूँ कि बहुत मजा आया, सैल्यूट है सर, ऐसा इतने अच्छे प्रश्न आपने ऐसा है किए। नहीं शर्मा नहीं जी, मैम, जित मैं सर, सर हाँ, प्रश्न नहीं करेंगे तो वही बात है ना, अपने बारे में सत्य को कैसे जानेंगे सर। नमस्कार नमस्कार। बहुत जरूरी है नमस्कार सर मैम। हाँ प्रश्न हाँ। करना। हाँ जी बहुत हाँ जी, सुंदर वही है। लगा। वन शुड बी इनोवेटिव, तो ये पर ऐसा प्रवृत्ति है शर्मा तो। जी पहले ध्यान 40 दिन जी जी निरंतर जी करिए, 1 घंटा जी कम से जी कम। जी मैम। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू, थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? बहुत सारे मास्टर है, मंजू जी, हेमलता जी, अंजलि जी। कोई सवाल नहीं है? अनीता साहू, सरस्वती, बोलो मैम, कोई वो कुछ, कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है? सबके सवालों के जवाब मिल गए क्या? हेलो। हाँ जी, नहीं हेलो मैम, मेरे ख्याल मास्टर। जी 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 नमस्ते जी जी मास्टर। जी। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। नमस्ते मास्टर। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते मास्टर। जी। मास्टर, आज का सेक्शन बहुत अच्छा मास्टर। सच में आपने कहा था ना, आप अभी अभी कहा था कि अगर ऑफिस में कुछ हमारे हमारे खिलाफ कुछ भड़काएंगे, या फिर वो भी ध्यान से वो सॉल्व कर सकते हैं। आपने अभी बताया था उसका, उसके बारे में कि सॉल्व कैसे करना है, वो मुझे जानना था। मगर वो वैसा हुआ, मुझे भी वो ध्यान प्रॉब्लम थी, ऑफिस में प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। थैंक थैंक यू सरस्वती जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू।
ओके मास्टर, समय भी हो चुका है और आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। तो फिर कल फिर मिलते हैं 9 बजे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा मांग चाहते हैं। तो धन्यवाद सहित। और मास्टर, जब भी हमारी कहीं पे भी जरूरत हो दिन के टाइम में, हम 24/7 अवेलेबल हैं आप लोगों की सेवा के लिए। जब भी जिसका कोई क्वेश्चन रेज होता है तो आप कॉल कीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू सभी को मास्टर। शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मास्टर। थैंक यू सुमित्रा मास्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू।